चाहिए कि सुंबल सोनावारी के एप्लीकेंट्स को सुंबल में ही ड्राइविंग टेस्ट होना चाहिए और गुरेज में वहां पे ही उनको ड्राइविंग टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और डिस्टेंस भी काफ़ी है। अगर सुंबल की बात करें तो सुंबल से बांडीपुरा तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तो क्या इसमें थोड़ा मुझे लगता है रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली ये मुझे लगता है 2-3 महीने पहले ही हमें नोटिफाई करना पड़ेगा, डेट्स नोटिफाई करनी पड़ेगी कहाँ पे कौन सा लेंगे। अकॉर्डिंगली जो उस इलाके के लोग हैं उन इलाके के लोग उन्हीं डेट्स पे ये स्लॉट बुक करेंगे, तब जाके ये हो सकता है पॉसिबल। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो रहा है ट्रायल, सब लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट के आते हैं और यहाँ पे जो है ट्रायल लेते हैं। इसमें कोशिश करेंगे कि सुंबल और गुरेज में भी डेफिनेटली इसमें थोड़ा हम रिविजिट करेंगे और वहाँ पे लोकेशन भी देखेंगे। कई सारे लोगों की ये भी शिकायतें हैं कि हमने जो है 5-6 माह पहले ड्राइविंग ट्रायल जो है यहाँ पे दी है, तो हमें अभी भी हार्ड कॉपी नहीं मिली है। तो क्या कुछ वजूहात है? ड्राइविंग जो हार्ड कॉपीज है ड्राइविंग लाइसेंस की, वो रियल टाइम बेस पे प्रिंट होके लोगों के एड्रेस पे पहुंच जाएगी। ये स्ट्रीमलाइन हो चुका है। ये पहले हमें दिक्कत थी, हमारे डिपार्टमेंट में ये इशू होता था, लेकिन अब ये स्ट्रीमलाइन हो चुका है। आप विद इन 1 मंथ जो है ये पूरी तरह स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और जैसे ही टेस्ट होगा उसके बाद प्रिंट होके वो अकॉर्डिंगली एड्रेसेस पे वो भेज देंगे। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। आज के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ARTO बांडीपुरा अनीस अहमद वानी साहब और उसके साथ साथ इंस्पेक्टर जो है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। और ये बात हम आपको बताते ही चले कि आज ट्यूसडे है और आज यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर ड्राइविंग टेस्ट जो है लिया जाता है। खासकर अगर 2 व्हीलर की बात करें या 4 व्हीलर की बात करें, उनकी यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट जो है लिया जा रहा है। तो आज हम खासकर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, हम ARTO साहब से भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हाँ, थैंक यू सोहेल साहब, थैंक यू आप यहाँ पे आए। तो सर खासकर जिस तरीके से आज जो है यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट लिया जा रहा है, एक ड्राइविंग टेस्ट जो है खासकर पास करने के लिए बहुत सारी मुश्किलातें पहले जो है पेश आती थी और बड़ा एक कठिन सफ़र माना जाता था। तो आपको लगता है कि खासकर जब से एच ट्रैक बनाया गया तब से लोगों को राहत आ गई? क्योंकि हमने खुद यहाँ पे मुआयना किया, हमने खुद यहाँ पे देखा कि जो भी यहाँ पे ट्रायल जो है, जिसकी भी यहाँ पे ट्राई होती है, तो तकरीबन 90% जो लोग हैं वो यहाँ पे पास हो जाते हैं। देखिए सोहेल साहब, ऐसी बात नहीं है, 90% तो हमारा रिजल्ट नहीं रहता है, ऑलमोस्ट 60 to 70% रिजल्ट रहता है हमारे यहाँ पे। और पास वही होता है जो अच्छे से गाड़ी चलाता है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो और घर में माइंड सेट करके, ये माइंड में आप बिठा के रखा होता है उसने कि मैंने गाड़ी कैसे चलानी है, जब मैं ट्रैक में जाऊंगा, जब मैं ट्रायल दूंगा, मैंने किस तरह से रिवर्स करना है, किस तरह से फॉरवर्ड गाड़ी करनी है और कितनी स्पीड से चलानी है, वही पास यहाँ पे होता है। और जहाँ तक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि पहले ज़्यादा मुश्किल था, आज थोड़ा आसान किया है। ये ओवरऑल पूरे हमारे यूटी में एच ट्रैक इस टाइम पे चल रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एच ट्रैक में ही ट्रायल होता है और लोगों की राहत भी है कह सकते हैं। और साथ साथ मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि जो लोग अच्छी ड्राइविंग करते हैं, जिनको गाड़ी के स्पीड पे, गेयर्स पे कंट्रोल है, वही यहाँ पे पास होते हैं। इसमें पहले वेरिफिकेशन होती है, वहाँ पे इसका आधार कार्ड देखा जाता है, अकॉर्डिंगली अटेंडेंस हो जाती है, उसके बाद ही उनको यहाँ पे जो है ट्रैक में डाला जाता है उनको टेस्ट करने के लिए। हाँ, तो पहले कितनी मुश्किलातें आती थी, कितने % जो है पास हो जाती? हाँ, जहाँ पे जैसे पहले एस ट्रैक होता था जिसमें डंडे लगाते थे और उनके बीच में जाना पड़ता था, ओब्वियसली वहाँ पे जो पास परसेंटेज थी ओब्वियसली इससे कम थी, ऑलमोस्ट 30 to 40% पास परसेंटेज रही थी। जब से हमने एच ट्रैक स्टार्ट किया है तो ये इंक्रीज होके 60 to 70% हमारा रिजल्ट जो है ये हर ट्रायल पे रहता है ऑलमोस्ट। अच्छा, जो भी यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट देता है तो उसके बाद जो है कितने दिनों के बाद उसकी ड्राइविंग लाइसेंस जो है इशू हो जाती है? देखिए, यहाँ पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे हमारा काम चल रहा है। आपने खुद आज खुद देखा आपने कि किस तरह से ऑन स्पॉट हम जो है रिजल्ट भी यहाँ पे ट्राई, आपने भी ट्रायल दिया, आपने खुद देखा ऑन स्पॉट आपने जैसे ही गाड़ी जो है क्रॉस किया, पूरा ट्रायल कंप्लीट किया, तो इमीडिएटली आपको मैसेज आई होगी कि आपका रिजल्ट जो है उसी टाइम पे अपलोड हो गया। मींस कि जितने भी यहाँ पे ट्रायल देते हैं सबका जो रिजल्ट है वो ऑन स्पॉट अपलोड होता है, विद इन 1 डे उनका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाता है। और कई सारे लोगों की ये भी शिकायतें हैं कि हमने जो है 5-6 माह पहले ड्राइविंग ट्रायल जो है यहाँ पे दी है, तो हमें अभी भी हार्ड कॉपी नहीं मिली है। तो क्या कुछ वजूहात है? देखिए, इसमें प्रोसेस जो था पहले ARTO लेवल पे प्रिंटिंग होती थी, उसके बाद इसकी टेंडरिंग हो गई एट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेवल। हायर अथॉरिटीज ने इसकी टेंडरिंग की और आउटसोर्स कर दिया, इसको प्रिंटिंग को आउटसोर्स किया।
और उसके बाद प्रिंटिंग जो है आउटसोर्स एजेंसी प्रिंट करती थी और अकॉर्डिंगली एड्रेसेस पे, कंसर्न एड्रेस पे भेजते थे। इसमें कुछ दिक्कतें हुई बीच में, लेकिन अब ये स्ट्रीमलाइन हो गया। वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने इसमें काफ़ी सीरियस नोट लिया और उस पर काफ़ी काम भी किया, नो डाउट। और उसके बाद आज की डेट में अगर आप देखोगे ये स्ट्रीमलाइन हो चुका है। आप विद इन 1 मंथ ये टोटली रियल टाइम बेसिस पे प्रिंटिंग होके जो है बांडीपुरा में तकरीबन कितनी अभी पेंडिंग है, खासकर जो हार्ड कॉपीज प्रिंट? बांडीपुरा में ऑलमोस्ट 10 to 20,000 पेंडिंग थी। तो लेकिन मैं आपको वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। और मैं ये आपको एश्योर करता हूँ विद इन 1 मंथ जो है रियल टाइम बेसिस पे जो है ड्राइविंग जो हार्ड कॉपीज है ड्राइविंग लाइसेंस की, वो रियल टाइम बेस पे प्रिंट होके लोगों के एड्रेस पे पहुंच जाएगी। ये स्ट्रीमलाइन हो चुका है। ये पहले हमें दिक्कत थी, हमारे डिपार्टमेंट में ये इशू होता था, लेकिन अब ये स्ट्रीमलाइन हो चुका है। आप विद इन 1 मंथ जो है ये पूरी तरह स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और जैसे ही टेस्ट होगा उसके बाद प्रिंट होके वो अकॉर्डिंगली एड्रेसेस पे वो भेज देंगे। तो खासकर इस समय की बात करें तो खासकर वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में कई सारे हादसा जो है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रही है। तो क्या कुछ वजूहात है और क्या कुछ हमें इकदाम उठाने चाहिए जिससे हादसा जो है बहुत कम पेश आए? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं इसमें। तो इसमें न सिर्फ एजेंसीज़ का या इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बात करो या जो हमारे गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनका रोल है, बल्कि बाकी लोगों का भी, सिविल सोसाइटी का रोल है, आम लोगों का रोल है, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड रोल है। हर एक जो है स्टेक होल्डर को इसमें स्टेप अप करना है और इसमें काम करना है ताकि कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया ना हो। आप आज आए हैं, आपके मीडियम से मैं ये बात दोहराना चाहूँगा और एक मैसेज भी रहेगी हर एक के लिए कि आप जब भी रोड पे गाड़ी चलाते हो रोड सेफ्टी मेजर्स का जो है वो इम्प्लीमेंट करें और कभी भी गाड़ी जो है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो है गाड़ी पे ना बैठें और गाड़ी ना चलाएं। और इसी तरह से जो बाकी रोड सेफ्टी मेजर्स हैं, माइनर्स को गाड़ियां देती है, खासकर हमें कई बार ये भी देखा है कि वालिदैन अपने बच्चों को माइनर्स को गाड़ियां देते हैं, उनके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होती है और ना साहब ये बहुत ही सीरियस क्राइम है। अब देखो, अभी 18 ईयर्स का होता नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 18 ईयर्स का बच्चा अभी हुआ नहीं होता है तो गाड़ियां पेरेंट्स जो है उनको स्कूटीज बाइक्स और इवन 4 व्हीलर्स भी देते हैं। तो आपके मीडियम से मेरा मैसेज ये रहेगा कि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी कि माइनर्स को गाड़ियां ना दे। और जब माइनर गाड़ी चलाता है ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना ही, और वो उस वक्त रश ऑफ ब्लड में वो जो है उस स्पीड ज़्यादा होती है और उसमें एक्सीडेंट के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हर एक पेरेंट के साथ कि माइनर्स को गाड़ियां ना दे। तो आपको लगता है कि पंचायत लेवल पे, तहसील लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है करने की अशद ज़रूरत है ताकि हादसा कम हो जाए, हादसा में नुमाया कमी? बिल्कुल मैंने आपको पहले ही कहा कि हर एक एजेंसी का, हर एक स्टेक होल्डर का इसमें रोल है, हर एक सिविल सोसाइटी का इवन रोल है, पंचायत लेवल पे और जैसे आप ब्लॉक लेवल पे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। और हम एज अ मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, मैं एज अ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और हमारी टीम जो है ड्यूटी में, और हम कंटिन्यूसली अवेयरनेस करते हैं, अलग अलग जगहों पे रोड सेफ्टी अवेयरनेस करते हैं। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि बाकी डिपार्टमेंट्स भी जब हम इसमें कोलैबोरेट करेंगे, एक मेगा जो अवेयरनेस कैंपेन चलेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे यूटी में, ताकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो रोड एक्सीडेंट्स का जो क्वांटम है, जो नंबर है, उनको उसको डिक्रीज करें और कीमती जानें जो जाया हो रही हैं उनको बचाया जाए। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम जो है अब नेक्स्ट ट्यूसडे को ट्राई देने के लिए यहाँ पे आएंगे, ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे देने के लिए आएंगे, उनके लिए आपकी तरफ से कोई पैगाम? बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा ट्रायल जो होता है हफ्ते में 2 दिन होता है। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को भी ट्रायल होगा, फ्राइडे को भी ट्रायल होगा। 2 दिन? हाँ, 2 दिन होता है। इसमें स्लॉट्स का पहले दिक्कत रहती थी, शायद आपकी नोटिस में भी ये बात हो, खुद इस बार एक स्टोरी चलाई है। बिल्कुल वो भी रिजॉल्व हो गया है। कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट की एफर्ट रहती है कि लोगों को सहूलियत मिले। स्लॉट्स का इशू था, हायर अथॉरिटीज ने कॉल ली और अकॉर्डिंगली हमने स्लॉट्स को भी इंक्रीज किया और डेज भी इंक्रीज कर दिए। पहले 1 था, अब 2 दिन हो गए, तो ये थोड़ा सा लोगों में जो है थोड़ी राहत हुई। अब स्लॉट्स जो है इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट आपका था कि जो लोग यहाँ पे ट्रायल देने के लिए आएंगे तो उनको क्या करना है, किस तरह से वो नर्वस। मैं आपको मैं जानता हूँ, मैंने खुद भी ट्रायल दिया है। जब मैं आया था ट्रैक पे ट्रायल देने के लिए मैं भी नर्वस था ऑब्वियसली, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और उन लोगों के लिए भी मैसेज है मेरी कि जब भी आप लर्नर बनाते हो, ऑनलाइन है आज सारा, AI बेस्ड चलता है आज हमारा लर्नर जब आपने बनाया तो अकॉर्डिंगली आपकी एक माइंड में होना चाहिए मैंने ट्रायल देना है। 1 महीने के बाद मैंने उसके बाद DL के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद स्लॉट लेना है। विद इन 2 मंथ्स या विद इन 2.5
हाफ मंथ्स और 3 मंथ्स मेरा ट्रायल का डेट आएगा, मैंने ट्रायल देना, तो अकॉर्डिंगली उसको जो है प्रैक्टिस करनी है, अपने माइंड सेट को इस तरह से बनाना है कि मैंने एच ट्रैक में ट्रायल देना और रोड पे चलूंगा तो किस तरह से चलूंगा। तो मेरा ये दावा है कि अगर कोई बंदा जब लर्नर बनाता है उसके बाद वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता है और गाड़ी के हर एक पुर्जे को देखता है, हर एक चीज़ को देखता है, उसके बाद प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करता है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ उसको वो, और जब यहाँ पे आएगा आप बिल्कुल कूल माइंड के साथ, आराम के साथ वो अपनी गाड़ी चलाएगा, वो डेफिनेटली पास होगा। उसको ड्राइविंग कई बार ये भी देखा है कि किसी ने जो है खासकर लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो वो गाड़ी निकालता है, हाईवे पे चलाता है और एल लिखता है वहां पे, तो वो गाड़ी चला सकता है हाईवे पे या रोड पे? नहीं, वो अकेले गाड़ी नहीं चला सकता है। जब भी कोई बंदा है जिसने लर्नर के लिए अप्लाई किया है और उसकी लर्नर ऑनलाइन इशू हो चुकी है, तो उसमें यह है कि जब अगर उसको गाड़ी निकालनी भी है उसके साथ एक ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बंदा होना चाहिए जो उसको सिखाएगा, उसको सिखाएगा। और मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करनी चाहिए जब भी लर्नर वाला बंदा जो सीख रहा है वो मेन हाईवे पे ना जाए, वो किसी ऐसी जगह पे सीखे जहाँ पे ट्रैफिक का जो है रश है वो कम हो, जहाँ पे, और उसके साथ एक बंदा जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हो वो भी हो, और उस जगह पे सीखे जहाँ पे गाड़ियों का आना जाना कम हो, ताकि उसमें थोड़ा कंट्रोल बने। वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आगे उसने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद एंटर होना है, ट्राई टेस्ट देना है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल बढ़े। और तो ARTO सब अब लास्ट में एक सवाल है, इन फ्यूचर में ऐसे इकदाम करने चाहिए कि सुंबल सोनावारी के एप्लीकेंट्स को सुंबल में ही ड्राइविंग टेस्ट होना चाहिए और गुरेज में वहां पे ही उनको ड्राइविंग टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो जाता है और डिस्टेंस भी काफी है। अगर सुंबल की बात करें तो सुंबल से बांडीपुरा तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तो क्या इसमें थोड़ा मुझे लगता है रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली ये मुझे लगता है 2-3 महीने पहले ही हमें नोटिफाई करना पड़ेगा, डेट्स नोटिफाई करनी पड़ेगी कहाँ पे कौन सा लेंगे। अकॉर्डिंगली जो उस इलाके के लोग हैं उन इलाके के लोग उन्हीं डेट्स पे ये स्लॉट बुक करेंगे, तब जाके ये हो सकता है पॉसिबल। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो रहा है ट्रायल, सब लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट के आते हैं और यहाँ पे जो है ट्रायल लेते हैं। इसमें कोशिश करिए कि सुंबल और गुरेज में भी डेफिनेटली इसमें थोड़ा हम रिविजिट करेंगे और वहाँ पे लोकेशन भी देखेंगे, जो फिजिबल लोकेशन अगर अवेलेबल होगी तो मेरा ये मानना है कि अगर 2-3 महीने पहले हम नोटिफाई करें तो अकॉर्डिंगली लोगों को वो आसानी होगी कि इस डेट पे, फॉर एग्जाम्पल मंडे ट्यूसडे को अगर हम यहाँ करते हैं, फ्राइडे को किसी और, तो लोगों को 2 या 3 महीने पहले पता होना चाहिए कि फ्राइडे को वहाँ होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली वो सिर्फ फ्राइडे का स्लॉट बुक करेंगे ताकि हम उन्हीं लोगों को करेंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर हम सुंबल में ट्रायल कर रहे हैं तो गुरेज वाले को भी उधर ट्रायल करने के लिए उसको दूर हो जाएगा। ओवरऑल हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट का देखना पड़ता है, इसमें हम रिवर्क करके, रिविजिट करके, पूरा देख के अकॉर्डिंगली हम इस पे जो है काम करेंगे। चलिए सर, वक्त देने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी ARTO बांडीपुरा जनाब अनीस अहमद वानी साहब और इनकी पूरी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे जो है ड्राइविंग टेस्ट जो है, ट्रायल जो है अभी चल रहा है और कई सारे, ये मैं आपको अभी तस्वीरें जो है दिखाने की कोशिश करूंगा कि एच ट्रैक है, यानी एच ट्रैक पे जो है आपको ड्राइविंग टेस्ट जो है यहाँ पे लिया जा रहा है। ये देखिएगा, खासकर मैं आपको लाइव तस्वीरें जो है दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और देखिएगा यहाँ पे एच ट्रैक पे जो है ये ड्राइविंग टेस्ट ली जा रही है। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा क्लोज जो है तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे खासकर जहाँ से ड्राइविंग टेस्ट जो है शुरू हो जाता है तो वहाँ से ही मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो कैमरामैन से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ से ही ड्राइविंग टेस्ट जो है शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहले जो है ड्राइवर के जो कागजात है, यानी इसके खासकर अपॉइंटमेंट, प्रोविजनल जो अपॉइंटमेंट उनका होता है वो यहाँ पे देखा जाता है, उसके साथ साथ आधार कार्ड भी उनका देखा जाता है। तो उसके बाद जो है खासकर यहाँ पे उनकी जो है ड्राइविंग टेस्ट ली जाती है। ये देखिएगा, ये मैं आपको अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है बांडीपुरा से ही अभी दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आज जो है ड्राइविंग ट्रायल जो है चल रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पे कैमरा भी चल रहा है, जो पास हो जाता है कैमरा में कैप्चर हो, उनको जो है कैप्चर किया जाता है। ये आप एक्सक्लूसिव मनाजिर अभी आप यहाँ बांडीपुरा से ही देख रहे हैं। शुक्रिया।